हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुक्ला ऑनलाइन स्टडी हब। गाइस, आज हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है यूनिट नंबर 6। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो पिछले आयोगों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस और जो यूपीएससी, इनके जो क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से या अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 60 to 80% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं, इसलिए आपको इन्हीं को कंप्लीट करके जाना है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर इस यूनिट से आते हैं 1999 से, ठीक है, तो आपके 90% जो क्वेश्चन होंगे आप उसको हैंडल कर लोगे इनको देखने के बाद। ओके, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसमें जो है 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1999। बट यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये दिया है प्रांतों में, ठीक है। जब यहाँ पर आपको दे दे कि केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना है 1935, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रांतों में बोलेगा तो आपको 1999 का अधिनियम, और जब केंद्र में द्वैध शासन बोलेगा तो आपको 1935 का अधिनियम बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो ये अगला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाने वाला अधिनियम कौन सा है। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने जाने वाला अधिनियम कौन सा है, तो इसका करेक्ट जो जवाब है वो क्या होगा 1999, ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था इसको हम लोग जानते थे किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार। किसके नाम से, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। और जो ये वाला अधिनियम है कौन सा 1999, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पर आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, या ऐसा आपको दे सकता है कि 1919 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दे दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लिमेंटो। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल इसको कंप्लीट कर कर जाइएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे अगर इनसे बनते हैं तो इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये है, देखिए। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, यानी कि जो संसद आज है, तो संसद 2 सदन है आज, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी प्रकार तब भी पहली बार कब बनाई गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1999, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक था राज्य परिषद बना था और दूसरा क्या था, केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग आगे लेंगे, वहाँ पर इसको आपको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां ये पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन सा मतलब निर्वाचन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 निर्वाचन के नाम दे रखे हैं, 1926, 1937, 1945। तो इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है और पूछा गया है कुछ आयोगों में। तो इसका आंसर होगा 1926 और 1945, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन कौन से निर्वाचन हुए थे, तो 1937 और 1945। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की कौन सी विशेषताएं हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की कौन सी विशेषताएं हैं, ये जो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को पहले पढ़ते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था,
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायन शक्तियों का हस्तांतरण। चौथा ऑप्शन दिया है केवल 1 और 3। तो यहाँ पर देखना है क्या, जो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन व्यवस्था, इसको हम लोग अभी देख लिए हैं द्वैत शासन, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये कब आया था, 1909 के अधिनियम में। ठीक है, 1909, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायन शक्तियों में हस्तांतरण, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो मतलब द्वैत शासन था, तो उसमें केंद्र को जो आरक्षित विषय थे, तो आरक्षित विषयों में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दे, मतलब गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायन शक्तियों का हस्तांतरण। इसलिए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, केवल 1 और 3, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। ओके, तो चलिए इस प्रकार से इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद आईएएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो देखिए 1909 में जब क्या हुआ था, जब लाए थे पृथक निर्वाचन, तो उस टाइम पे किसको दिए थे, मुसलमानों को। ठीक है, तो मुसलमानों को दे दिए थे। तो 1919 में क्या हुआ कि ये जो धर्म थे, सिख, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, तो ये भी मांग करने लगे और कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो चुका था और कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को मान लिया था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जिसको नाम जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कब हुआ था, 1919 में, यानी कि 1909 में किसको दिया, मुसलमानों को, और इसी का विस्तार कर दिया कब, 1919 में। तो इसमें किसको दे दिया हमने, सिखों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियनों और भारतीय ईसाइयों को। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापित ऊपरी सदन राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापित ऊपरी सदन राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था। इसका होगा 5 वर्ष, इसका सही आंसर है। अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऊपरी सदन जो स्थापित हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, उसमें क्या नाम था उसका, तो क्या हो जाएगा, राज्य परिषद। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल तो हमको पता चल गया। ओके, और यहाँ पर हमने पढ़ा था द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय में जो ऊपर वाला सदन था उसका क्या नाम था, राज्य परिषद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखिए, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, निचले सदन केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, तो इसका क्या है, 3 वर्ष था। ठीक है, तो ऊपरी सदन क्या नाम था, राज्य परिषद, और निचले का क्या नाम था, केंद्रीय विधानसभा। ओके, चलिए अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसमें ये जो वाला जो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय जो भारतीय वायसराय कौन थे, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के वायसराय कौन थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये कौन थे, भारत के वायसराय थे। कब, जब भारत शासन अधिनियम आया था उस समय के ये कौन थे, वायसराय थे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया होगा, हाँ ये वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव कौन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव कौन थे, तो ये क्या कौन हो जाएंगे, एडविन मॉन्टेग्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एडविन मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय थे, और इन्हीं के नाम पर ये अधिनियम आया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए कुछ मैं आपको यहाँ पर फैक्ट करा देता हूँ। तो ये फैक्ट ऐसे हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें केंद्रीय विधानमंडल को, इसको हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि 1919 इसमें मेंशन करके दिया हुआ सिलेबस में, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये केंद्रीय विधानसभा थी और ये राज्य परिषद थी। केंद्रीय विधानसभा में कितने मेंबर थे, टोटल 145 मेंबर थे। ओके, तो देखिए जब 145 मेंबर थे यहाँ पर, किस पे, केंद्रीय विधान सभा में,
तो इसमें क्या थे 145 मेंबर, इसमें 104 निर्वाचित थे, 41 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। इसके पहले भंग किया जा सकता था, इसको भंग कौन कर सकता था, तो कौन कर सकता था, गवर्नर जनरल कर सकता था। फिर यहाँ राज्य परिषद है, तो राज्य परिषद कार्यकाल कितना था, इसका क्या था, 5 वर्षों का था। गवर्नर जनरल भंग कर सकता था। इसमें 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। ओके, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1919 का अधिनियम दिया हुआ है, सिलेबस में मेंशन किया हो। ये क्वेश्चन अगर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीट करके जाना है। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन और ये बन सकता है। इसके अलावा इसमें जो और आपको इसकी डेट वगैरह याद करना है, या कौन कौन इसमें सदस्य आए थे साइमन कमीशन में, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री में आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बट इसमें एक चीज़ याद रखिए कि 19 का जो ये अधिनियम था, तो इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग बनाना था, और वो आयोग कौन सा बना था, साइमन कमीशन, लेकिन 10 वर्ष से पहले ही 1927 में ही बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। साइमन आयोग ये आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, बट इसमें ये जरूर याद रखिए कि अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात आयोग बनाना था, ये इसमें मेंशन हुआ था इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें जितना बताया गया है इसी में से क्वेश्चन आते हैं, और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट कर जानी है, और आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग इसको अब ये एंड करते हैं। टेलीग्राम हमारा चैनल जो है ये इस नाम से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।